राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। उच्चतम ऊंचाइयों को छू लेने के बाद आज युद्ध के मैदान में लाशों के महाढेर पर खड़ा हूँ। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ दुर्योधन ने स्वयं ही द्रोणाचार्य को प्रधान सेनापति तो चुना है और स्वयं ही उनकी निष्ठा पर शक भी कर रहा था कि नई चाल नए पासे अपना दिमाग चलाते हैं। कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के शिविर में पहुंच जाता है कि गुरुदेव, मैं ये चाहता हूं कि आप युधिष्ठिर को बंदी बनाकर मुझे सौंप दें। मैं उनकी पांचों भाइयों के पार्थिव शरीर पर, उनके मृत शरीर पर अपना राज्य नहीं करना चाहता, अपना राजमहल नहीं बनाना चाहता। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं ही अंदाजा लगा लेते हैं कि फिर प्रिय, तुम उनके राज्य को उन्हें सौंप दोगे? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। दुर्योधन, यदि तुम ये पहले ऐसा निर्णय ले लेते तो आज पितामह यूं भूमि पर बाणों की सैया पर न पड़े होते। जबकि योजना बनाई है कि पासों ने कि उनके अंतर्गत युधिष्ठिर को यदि हम बंदी बना लेते हैं तो हम युद्ध जीत जाएंगे, युद्ध ही समाप्त हो जाएगा और वो सदा के लिए हमारा दास बन जाएगा। कि एक गुप्तचर ये बात पांडवों के शिविर में जा उन्हें बता देता है कि कल गुरु द्रोणाचार्य महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे। कि वासुदेव सभा में यही समझाते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की सुरक्षा और बढ़ाई जाए, कड़ी कर दी जाए। अगले दिन युद्ध आरंभ होता है। आचार्य गुरु द्रोणाचार्य आज महाराज युधिष्ठिर पर भरपूर बाणों से प्रहार कर रहे हैं कि अर्जुन के बाणों के आगे उनकी एक ना चली और अर्जुन बाणों की वर्षा आरंभ कर देते हैं और देखते ही देखते सूर्य अस्त हो जाता है और गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाते। सभा बैठती है। अर्जुन के तीरों का सामना करना बहुत ही कठिन है कि जिस वजह से गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पा रहे। गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना पाने में असमर्थ हैं। आज सभी वीर पुरुष ये प्रतीक्षा करते हैं उनकी आने की और शपथ लेते हैं कि यदि कल हम अर्जुन को परास्त ना कर पाए तो या तो अर्जुन का शव होगा रणभूमि पर या हमारे शव कल रणभूमि पर होंगे और हम वापस नहीं आएंगे। आज एक नई नीति अनुसार युद्ध में जा रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य की नीति अनुसार प्रत्येक महावीर अर्जुन को ललकार रहा है कि वो हमसे युद्ध करे, अन्यथा अपने धनुष को एक और रख दे, उसे त्याग दे। और अर्जुन रणनीति के तहत फंसता जा रहा है। योद्धा इतनी बुरी तरह से उसे फंसा रहे हैं कि उसे मौका भी नहीं दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा अर्जुन को मैं कैसे धनुष की वर्षा करूं, अपने बाणों की वर्षा करूं। गुरु द्रोणाचार्य आगे बढ़ते हैं और जो शेष चार भाई रह जाते हैं, ऐसा उनमें बल नहीं जो उनके अब बाणों का सामना कर पाए। कि तभी अर्जुन अपने धनुष की टंकार आचार्य के आगे मारता हुआ, सावधान उन्हें करता हुआ सामने समक्ष आ जाता है। एक और दिन, चारों ओर लाशों का ढेर। कि आज भी गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी ना बना पाए और 2 दिन बीत गए। आज एक नई योजना बनाई गई है कि गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगे। अर्जुन को सुशर्मा अपनी ओर आकर्षित करता है कि तुम मुझसे युद्ध करो, मेरे बराबर योद्धा इस धरती पर नहीं है और तुम मुझे हरा नहीं सकते। और कहते हुए युद्ध क्षेत्र से दौड़ाता हुआ अर्जुन को बहुत दूर तक ले जाता है। कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना और उसे तोड़ना, उससे वापस निकल कर आना बस अर्जुन और मात्र वासुदेव कृष्ण ही जानते थे। दोनों ही युद्ध भूमि से बहुत दूर निकल गए, लड़ते लड़ते सुशर्मा से। चारों भाई ये सोचकर परेशान हैं कि चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, कैसे इसमें हम दाखिल होंगे, कैसे इसका हम तोड़ करेंगे। कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपने ज्येष्ठ पिताश्री के हाथ जोड़ते हैं व उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्रवेश तो मैं कर लूंगा, मुझे आज्ञा दें। वह युधिष्ठिर आशीर्वाद देते हैं या आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु के रथ सबसे आगे आगे चक्रव्यूह में प्रवेश की कागार पर है। वीर बालक अभिमन्यु, जिसका अधिकार अपने इन बड़ों की गोद में खेलने का था, उनके चरण छू बार बार उनसे आशीर्वाद पाने का था,
आज वो उनके बाणों का सामना कर रहा है और उसी भाषा में उन्हें उत्तर दे रहा है। कभी कभी कहीं कहीं सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो रो पड़ते हैं, खुद को रोक लेते हैं कि ऐसी धारदार तलवार कहाँ से लाएं जो इस गोदी के लाल को हम काट सके। वीर अभिमन्यु की आंखों और उसके तलाश रही थी कि क्या प्रश्न वह पूछना चाहता था, और वो क्या ऐसे प्रश्न थे जो बार बार अपने मामा कृष्ण से उसने पूछे थे, लेकिन उसे सही जवाब नहीं मिल पाए थे। जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।